क्या आपको लगता है कि बिजली के महंगे बिलों, जालिमाना टैक्सेस और लोड शेडिंग ने सिर्फ आपकी जेब पर डाका डाला है? तो फिर सोचिए जरा, वो इदारे जिनके महलात अरबों रुपए की बिजली पर चलते हैं, वो आईपीपीज माफिया जो बंद पावर प्लांट्स की सूरत में भी आपकी खाल उधेड़कर अरबों रुपए के मुनाफे कमा रहा है, आज उनकी नींदें क्यों उड़ी हुई हैं? पाकिस्तान में एक ऐसा खामोश इनकलाब आ चुका है जिसने वापडा और तमाम इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के तख्त उलट दिए हैं। यह सिर्फ सूरज की रोशनी नहीं है, ये उस बोसीदा और करप्ट निजाम की ताबूत में आखिरी कील है। इस व्लॉग में वो राज खोलेंगे जो आपसे छुपाए जा रहे हैं। कैसे आपकी छत का एक छोटा सा सोलर पैनल इस पूरे निजाम को मलियामेट करने वाला है। अगर आप भी बिजली के भारी बिलों की लूट मार से तंग आ चुके हैं तो ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमारी पूरी वीडियो में पहुंच जाएं। नाजरीन, पाकिस्तान में खामोश इनकलाब आ रहा है। ये इनकलाब किसी के लिए खुशी की खबर है तो किसी के लिए बहुत बड़ी परेशानी, और ये इनकलाब है सोलर का इनकलाब। सूरज से बिजली बनाने का ये खामोश इनकलाब पाकिस्तान के पूरे बिजली के निजाम को बदल रहा है, और इस तब्दीली का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ने वाला है? वापडा और उसके तहत काम करने वाली बिजली की तकसीम कार कंपनियों पर। एक ऐसा निजाम जो कई दहाइयों से हमारी जिंदगी का हिस्सा है, जिसने हमारी 2-3 नस्लों को बिजली के बिलों, लोड शेडिंग और खराब सर्विस के जरिए परेशान किए रखा, अब खुद अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये खुशी की बात है या दुख की? खुशी इसलिए कि शायद आवाम को एक ऐसे निज़ाम से निजात मिलने वाली है जिसकी शिकायत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और दुख इसलिए कि वापडा एक कौमी इदारा था, इससे वाबस्ता लाखों लोग हैं। अगर ये निज़ाम सुकड़ता है तो रोज़गार भी मुतासिर होगा और बहुत से सरकारी असासे भी शायद कोड़ियों के दाम फरोख्त हों। और यहाँ एक और ख़तरा है, अगर इन इदारों को सस्ते दामों फरोख्त किया गया तो फ़ायदा खरीदारों का होगा, लेकिन नुकसान एक बार फिर कौमी ख़जाने को उठाना पड़ सकता है। लेकिन असल सवाल ये है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? नाज़रीन, इसका जवाब है सोलर। और ये बात मैं नहीं कह रहा, वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के मुताबिक पाकिस्तान में सोलर इतना बढ़ चुका है कि बिजली की ज़रूरत का तकरीबन 55% हिस्सा लोग सोलर से पूरा कर रहे हैं, और मुस्तकबिल के बारे में तो इससे भी बड़ी बात की जा रही है। 2035 तक बिजली की ज़रूरत का तकरीबन 90% हिस्सा सोलर से पूरा होने की पेशगोई की जा रही है। नाजरीन, अब ज़रा सोचें, अगर लोग अपनी बिजली खुद बनाएंगे तो बिजली की तकसीम कार कंपनियों की ज़रूरत कितनी रह जाएगी? और अगर लोगों के घरों में सोलर के साथ बैटरियां भी आ गईं तो मामला मज़ीद बदल जाएगा। दिन में सोलर से बिजली इस्तेमाल की जाएगी, इजाफी बिजली बैटरी में जमा होगी और रात को वही बैटरी घर को बिजली देगी। यानी बिजली के लिए इन्हिसार आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी निज़ाम से कम होता जाएगा। और ये काम सिर्फ हुकूमत नहीं कर रही, निजी शोबा मैदान में आ चुका है। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में आ रही हैं, बैटरियां लग रही हैं, सोलर सिस्टम सस्ते हो रहे हैं और मुस्तकबिल में मकामी सतह पर भी बैटरियां बनने का इम्कान है। अब जरा बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरफ आते हैं। फैसलाबाद में फेस्को, लाहौर में लेस्को, गुजरावाला में गैपको, इस्लामाबाद में आइस्को, हैदराबाद में हेस्को, मुल्तान में मैपको और पिशावर में पेस्को। ये कंपनियां वापडा के पुराने निज़ाम से निकलकर अलग अलग इदारों की शक्ल में काम करती रही हैं। इनमें फेस्को को एक अरसे तक सबसे मजबूत कंपनी समझा जाता था, क्योंकि फैसलाबाद एक बड़ा सनती शहर है, बिजली की तलब ज़्यादा है और वहाँ बिजली के बिलों की वसूली भी निस्बतन बेहतर रही है। इसी वजह से फेस्को जैसी कंपनी को ख़रीदने में भी सरमायाकारों की दिलचस्पी रही। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मुस्तकबिल में बिजली की तलब ही कम हो गई तो इन कंपनियों की कीमत क्या रह जाएगी? यही असल तब्दीली है। दूसरी तरफ आवाम का मसला सिर्फ महंगे बिल नहीं थे। बिल वक्त पर अदा करें, टैक्स दें, मुख्तलिफ सरचार्जेस दें, लेकिन अगर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो कई दिन बिजली नहीं आती। गर्मी में लोग पसीने में बैठे रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। तो आवाम के लिए सोलर सिर्फ बिजली बनाने का ज़रिया नहीं, ये एक तरह से बिजली के पुराने निज़ाम से आज़ादी भी बनता जा रहा है। अब एक और हैरान कुन बात सुने, पाकिस्तान में बिजली की पैदावारी सलाहियत तलब से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग और बिजली की किल्लत की शिकायत मौजूद हैं। क्योंकि मसला सिर्फ बिजली पैदा करने का नहीं, असल मसला बिजली को सारिफ तक पहुंचाने का भी है। हमारी तरसीली लाइनें, ग्रिड और तकसीम निज़ाम पुराना और कमज़ोर है। यानी बिजली मौजूद है लेकिन उसे मौसर तरीके से हर सारिफ तक पहुंचाना एक अलग मसला है। और इसी दौरान पाकिस्तान की बड़ी सनतें भी सोलर की तरफ जा रही हैं। बड़ी फैक्ट्रियां सोलर लगा रही हैं, कारखाने सोलर पर मुंतकिल हो रहे हैं, घरों की छतों पर सोलर लग रहा है, दुकानें सोलर लगा रही हैं। और जिस रफ्तार से ये तब्दीली हो रही है, इसने पूरे बिजली के कारोबार की बुनियादें हिला दी हैं। अब जरा आईपीपीज को भी देख लीजिए।
जो अवाम की खाल उधेड़ रहा है। कई साल तक पाकिस्तान में महंगी बिजली के मुआहदे अवाम के लिए एक बड़ा मसला रहे, लेकिन अब अगर बिजली की तलब ही कम होने लगी तो इन कंपनियों की आमदनी पर भी असर पड़ेगा। ये तब्दीली किसी एक हुकूमत की कार्रवाई का नतीजा नहीं, ये मार्केट और टेक्नोलॉजी की तब्दीली है। लोगों ने तंग आकर मुतबादिल तलाश कर लिया है, और जब अवाम के पास मुतबादिल जाए तो पुराने निज़ाम की ताकत खुद ब खुद कम होने लगती है। सोलर दरअसल यही कर रहा है, ये अवाम को बिजली पैदा करने की ताकत दे रहा है। पहले बिजली एक मरकजी निज़ाम से आती थी, अब लोग अपने घरों में बिजली बना रहे हैं। पहले बिजली के बिल का इंतज़ार होता था, अब लोग देख रहे हैं कि अपनी छत से कितनी बिजली पैदा हो रही है। पहले लोड शेडिंग के दौरान पंखा बंद हो जाता था, अब बैटरी मौजूद है तो रात भर गुजर सकती है। यह तब्दीली सिर्फ टेक्नोलॉजी की तब्दीली नहीं है, पाकिस्तान के पूरे बिजली के निज़ाम की तब्दीली है। और इसका सबसे बड़ा सवाल यह है, जब अवाम अपनी बिजली खुद बनाएंगे तो बिजली की बड़ी सरकारी कंपनियों का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये कंपनियां नई सूरत हाल के मुताबिक खुद को बदल सकेंगी? क्या ये बिजली की तकसीम की बजाय स्टोरेज और ग्रिड सर्विसेज का काम करेंगी, या फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी अहमियत ख़त्म होती जाएगी? फिलहाल एक बात वाज़ेह है, सोलर का इनकलाब आ चुका है, खामोशी से आ चुका है, और इस इनकलाब को रोकना शायद अब किसी के बस में नहीं, क्योंकि जब सूरज मुफ्त है, सोलर पैनल दस्तयाब हैं, बैटरियां आ रही हैं और टेक्नोलॉजी मुसलसल सस्ती हो रही है, तो लोग आखिर अपनी बिजली खुद क्यों नहीं बनाएंगे? शायद पाकिस्तान में बिजली के एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है, और पुराने निज़ाम के लिए शायद वाकई अब वक्त बदलने वाला है। जी हाँ नाजरीन, अब सोलर पैनल्स की जगह नई नई इजादात सामने आ रही हैं। नाजरीन, रवायती भारी भरकम सोलर पैनल्स और उनके लोहे के स्ट्रक्चर का दौर शायद अब ख़त्म होने वाला है। सोलर पैनल्स के भारी लोहे के स्ट्रक्चर्स को तेज़ आंधी और तूफान में नुकसान पहुंचने का खतरा रहता था। चीन ने इस हवाले से ऐसी जदीद सोलर टाइल्स तैयार कर ली हैं जो बिल्कुल आम छत की टाइलों जैसी लगती हैं, लेकिन ये खामोशी से बिजली पैदा करती हैं। ये टेक्नोलॉजी अब महज नुमाइश तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसे हकीकी इमारतों पर भी नस्ब किया जा रहा है। आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा रवायती पैनल चीन ही इस्तेमाल कर रहा है। अलबत्ता सोलर टाइल्स तेज़ी से उभरती हुई एक नई टेक्नोलॉजी बन चुकी है। नाजरीन, ये जदीद टेक्नोलॉजी बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक BIPV कहलाती हैं। नाजरीन, अब वो दौर खत्म होने जा रहा है जब आप वापदा के रहमो करम पर जिया करते थे। अब ना वो महंगे बिलों के आजाब रहेंगे और ना ही उन लुटेरों की अजारादारी, क्योंकि चीन से लेकर पाकिस्तान तक सोडियम बैटरीज और सोलर टाइल्स का ये नया तूफान इस बोसीदा निजाम को हमेशा के लिए दफन करने आ रहा है। जो IPPs आवाम को लूटते रहे वो खुद भीख मांगने पर मजबूर होने वाले हैं, क्योंकि सूरज मुफ्त है, टेक्नोलॉजी सस्ती हो चुकी है और अब आवाम की ताकत को कोई नहीं रोकेगा। क्या आप अब भी इस बोसीदा निजाम का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं, या अपनी छत को पावर प्लांट बनाकर उससे निजात हासिल करना चाहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।